हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का अपने जो पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, आज अंतिम है, इसमें आज समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर आपका पूरा। शुरू करते देखो, सारनाथ का अशोक स्तंभ। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, ये देखो, ये जो स्तंभ है ना, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इस पे 4 सिंह बने हुए हैं। ठीक है, 4 सिंह हैं। इसमें एक धर्म चक्र, ठीक है, एक धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसमें 4 पशु अंकित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल। ठीक है, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, सिंह हो गया, बैल हो गया। ये है। देखो, मैं मौर्यकालीन सामाजिक जीवन की अगर बात करूं तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था जो थी, मौजूद थी, वो और भी कठोर होकर जाति के रूप में जो है बदल गई थी। और जिसका आधार जन्म जन्म था। ठीक है, जैसे जो जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का वो कहलाएगा, ये बात। मेगस्थनीज जो था, इसने समाज के 7 वर्ग बताए अलग अलग। जिसमें कौन है देखो, कृषक था, दार्शनिक, पशुपालक और चरवाहे, निरीक्षक, मंत्री, सैनिक और शिल्पी। ये जो हैं, मेगस्थनीज ने समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया है। अगर मैं संयुक्त परिवार की प्रथा की बात करूं तो यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा जो है वो देखने को मिलती है मौर्य काल में। और 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। आर्थिक जीवन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आर्थिक जीवन की उस समय मौर्य काल में, तो अधिकांश जनता देखो कृषि कार्य में संलग्न थी। ठीक है, लगी हुई थी, इसी काम को करती थी। आर्थिक जीवन में देखो, एक शब्दावली में उस समय मिलती है, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष क्या, कौन था? तो राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी जो था वो था सीता अध्यक्ष। एक भाग था। भाग क्या है? तो ये भूमि पर जो टैक्स लगता था, भूमि कर, ठीक है, ये भाग था, भाग। ये उपज का 1/6 था। कितना था? 1/6 भाग। ठीक है, मौर्य काल में एक टैक्स था, भाग। भूमि जो थी उसको क्या कहते थे? सीता भूमि कहते थे, सीता भूमि। और सीता किसे कहते हैं? सीता जो थे वो, उसका अर्थ था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, सीता क्या थी? एक प्रकार से आय थी जो कि राजकीय भूमि से प्राप्त होती थी। अब हम देखते हैं गुफाएं। ठीक है, जिसको गुहाएं भी कहते हैं। ठीक है, गुहाएं, गुफाएं। अशोक और उनके जो पुत्र थे दशरथ, उन्होंने ये परंपरा जो है सबसे पहले शुरू की थी, गुफाओं की। बिहार के नागार्जुन, बिहार में नागार्जुन और पहाड़ियां हैं 2 प्रकार की, एक नागार्जुन और एक बाराबार। ठीक है, वहां पर जो है इन गुफाओं या गुहाओं का निर्माण करवाया था। ये गुहाओं की संख्या थी 7। कितनी थी? पूरी 7। देखो, यहाँ से रिलेट कर पा रहे हो ना, मेगास्थनीज ने वर्ग कितने बताए थे? 7। ठीक है, और गुफाएं भी कितनी हैं? 7। रिलेट करके दोनों को याद रखना। जो 12 बार की पहाड़ियों में है, ठीक है, देख, 12 बार की है, और जो नागार्जुन की पहाड़ियों में है, ठीक है, 12 बार की पहाड़ियों में है, वो तो अशोक द्वारा बनवाई गई थी। ये 4 थी गुफाएं, 4 थी। ठीक है, अशोक को कैसे याद रखोगे? 12, एक संख्या, अगर गणितीय शब्द आ जाए, जैसे 12, अपन नहीं बोलते 11 12, जैसे 12 आ गया, 12 बार की पहाड़ियाँ, तो वो अशोक से संबंधित आप याद रख लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो शब्द आएगा नागार्जुन, तो वो दशरथ से संबंधित है। ठीक है, तो 12 बार की पहाड़ियों में अशोक ने 4 जो है वो क्या करवाई? गुफाओं का निर्माण करवाया। जिसमें क्या नाम है उन गुफाओं का? कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़, ठीक है, सुदामा, कर्ण चौपड़, सुदामा, लोमश ऋषि, विश्व चौपड़ी। कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़, सुदामा, लोमश ऋषि, विश्व चौपड़ी। जो लोमश ऋषि वाली गुफा थी, ये सबसे प्रसिद्ध थी और अलंकृत इसका प्रवेश द्वार था। सबसे फेमस कौन सी थी? लोमश ऋषि वाली। अब हम देखते हैं नागार्जुन की पहाड़ियों में जो दशरथ के द्वारा बनवाई गई थी गुफाएं, 3 थी वो। इनका नाम था गोपिका, वदथिक, वदथिक वहीयक। गोपिका, वदथिक वहीयक। ठीक है, ये किसने बनवाई थी? दशरथ ने, जो कि अशोक का पुत्र था। अब हम देखते हैं स्तूप। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्तूप। ठीक है, इसमें देखो, ये क्या होता है बेसिकली, जो जैसे बुद्ध हुए तो उनकी अस्थियों पे जो थे ना, अस्थियां थी उनकी, ठीक है, तो उनकी अस्थियों को जो है इसमें रखा जाता था, उसके ऊपर ये बनाया जाता था। ठीक है, इससे आप रिलेट कर लेना। देखो, ये जो स्तूप की आपको संरचना दिख रही है ना, इसमें ये जो भाग है ना, ये अंडाकार भाग है, ये अर्ध अंडाकार दिख रहा है ना आपको, ये अर्ध अंडाकार भाग है। इसमें जो देखो आप, ये चारों तरफ बाउंड्री की बात करें तो ये इसको बोलते थे, बाउंड्री को वेदिका। क्या बोलते थे? वेदिका। ये प्रवेश द्वार थे। ठीक है, ये वेदिका है। ये जो सामने जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये है मेधी। क्या थी? मेधी।
और ये वाला पार्ट आपको अंडाकार जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, अंड, ठीक है, अंड। और ये आपको जो चौकोट पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये है हर्मिका। एक बात ध्यान रखना, स्तूप में हर्मिका जो था वो सबसे पवित्र भाग समझा जाता था। जो आपको पोल जैसा दिखाई दे रहा है इसे कहते थे यष्टि, यष्टि। और जो आपको ये राउंड राउंड में दिखाई दे रहे हैं ना तीन, ये थे त्रिरत्न बौद्ध के, बौद्ध धम्म संघ, ठीक है। तो ये थी स्तूप की संरचना। अब हम कुछ प्रसिद्ध स्तूप के बारे में देखते हैं। सांची का स्तूप था वो मध्य प्रदेश में था, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और पुनर्निर्माण की बात करें तो वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। ये सांची वाला स्तूप सबसे बड़ा था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें धम्मेक स्तूप, ठीक है, ये ध्यान रखना, धम्मेक और बरहुत, इनमें आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, कन्फ्यूजन, ठीक है। धम्मेक स्तूप जो था वो सारनाथ यूपी में था। कहाँ था धम्मेक, सारनाथ यूपी। और जो बरहुत स्तंभ था, ठीक है, सॉरी स्तूप था, बरहुत स्तूप, ये था मध्य प्रदेश में। इसकी खोज 1873 में कनिंगम के द्वारा की गई थी, बरहुत वाले की, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो सबसे प्राचीन जो स्तूप था वो था पीपरहवा, पीपरहवा यूपी के अंदर था सबसे प्राचीन स्तूप, पीपरहवा, ठीक है। देखो अब कुछ शब्दावली देखेंगे, चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं, ठीक है। स्तूप तो हमने देख लिया है। चैत्य देखो, चैत्य क्या है, जिस कक्षा में पूजा और आराधना होती थी, यानी कि विहार होते थे। ज़्यादातर विहारों के अंदर हमें चैत्य देखने को मिले हैं, जो कि पूजा और आराधना के लिए होते थे। एक बड़ा हॉल जैसा होता था, ठीक है, हॉल, उसमें जो है ये जो भी भिक्षु वगैरह रुकते थे, ये सब क्या करते थे, पूजा अर्चना का काम करते थे। अगर मैं बिहार की बात करूं तो सॉरी विहार की अगर मैं बात करूं तो बौद्ध मठों को क्या कहते थे, विहार कहा जाता था। बौद्ध मठ जो थे उनको विहार कहा जाता था, जहाँ भिक्षु क्या करते थे, वर्षा काल में रहते थे ठहरने के लिए, ठीक है, वर्षा काल में ठहरने के लिए। अजंता का हीनयानी चैत्य जो है अशोक के काल का है, ये ध्यान रखना आप। अजंता में जो है हीनयानी चैत्य है वो अशोक के टाइम का है, ठीक है। पूना के समीप जो भांजा की गुफा का चैत्य है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। ये देखो बौद्ध मठ जो बिहार थे ना, वो यहाँ पे आप है ना, इसको अलग रखना। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये चैत्य वाली बात, ये वाली चैत्य वाली बात, ये है ना, ये चैत्य से रिलेटेड है ना, गलती से ये यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप रिलेट करके देख लेना, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना ये अंदर, ये वाला किससे संबंधित है, ये चैत्य से, इसको संशोधित कर देना, ठीक है। तो देखो विहार जो था वो बौद्ध मठों को विहार कहा जाता था, और जहाँ भिक्षु रहते थे। और हम चैत्य की बात करें तो अजंता का हीनयानी चैत्य अशोक के काल का है, ठीक है। और पूना के समीप भांजा की गुफाओं का चैत्य जो है वो सर्वाधिक प्राचीन है। बस, तो ये था अपना मौर्य साम्राज्य का पूरा पार्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।